रमेश जी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉइंट आउट की गई है कि बच्चों के कंसेप्ट जो हैं वो पूरी तरह बने नहीं। बहुत सारे बच्चों को तो लिखने की जो आदत है वो छूट गई, और बच्चों के अंदर जो राइटिंग स्किल्स हैं वो नहीं, वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या ये बातें कुछ एक बच्चों के लिए सच है, या फिर अमूमन मेजर कैटेगरी में ये बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम बन गया? आई थिंक बच्चों का अगर रिजल्ट देखा जाए, जैसा अभी आपने डेटा के बेसिस पे दिखाया कि लास्ट ईयर इट वाज 92% सीबीएसई में, और इस साल पास परसेंटेज हैज डिप्ड टू 87%। जो अच्छे स्कूल्स थे उन लोगों ने अपने आप को इस पूरी चीज के अगेंस्ट कुछ हद तक बच्चों की तैयारी करवाई थी, बट इन जनरल इम्पैक्ट तो था ही, क्योंकि जैसे ज्योति मैम ने कहा कि बच्चे ये वाले बैच ने कभी बोर्ड एग्जामिनेशन पहले दिया नहीं था 10th में, और ये डायरेक्टली 12th में ही फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन फेस कर रहे थे। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स कि सीबीएसई और अदर बोर्ड्स धीरे धीरे जैसे हमारी एनईपी इनटू प्लेस आ रही है, और साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का भी चलन बढ़ गया है। तो एक्चुअली सिर्फ बुकिश नॉलेज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आपने जो कुछ पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना और अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो उस तरह के क्वेश्चंस अब सीबीएसई में आने लगे हैं, तो उसके कारण भी बच्चों को थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन ये इन लाइफ, ये इन जनरल बहुत बढ़िया चीज है जो हो रही है, क्योंकि सिर्फ रट लेने से कुछ चीज समझ में नहीं आती। आई थिंक जो सीबीएसई कर रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का इंक्रीमेंट, वो बच्चों के लिए अच्छा चलेगा और इट विल बी बेनिफिशियल। लेकिन यस, इन बच्चों को ये इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ है कोविड का, क्योंकि वो स्कूल्स में नहीं थे, और स्कूल्स में नहीं होने के कारण जो डायरेक्ट 1-to-1 फेस टू फेस टीचिंग होती है उसका जो एब्सेंस रहा साल भर, और इनफैक्ट 2 साल, उसके कारण इन बच्चों को काफी हद तक लर्निंग गैप्स आ गए। अब उन लर्निंग गैप्स को ब्रिज करने के लिए डेफिनेटली सारे स्कूल्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बैच जो इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, आई थिंक वी शुड ट्राई एंड हेल्प देम कि अब जिन बच्चों की वो उस चीज पे हमारा एक फोकस होगा कि क्या करना चाहिए, तो कि ये बच्चे क्या जिंदगी भर इस चीज को कैरी करेंगे कि वो वीक रह गए या उनके टाइम पे कोविड था, लेकिन डेफिनेटली क्या करना चाहिए उस पर फोकस करते हैं। लेकिन उससे पहले ज्योति जी, मैं पढ़ रहा था कि जहां पर कुछ बोर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमपी बोर्ड, उन्होंने कोई रुक जाना नहीं नाम की स्कीम निकाल दी तुरंत ही। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि रिजल्ट बिगड़ गया है, उनका 10th का रिजल्ट तो और भी खराब रहा है, जहां पासिंग परसेंटेज 63 के आसपास कुछ आ गया। तो वो एक दोबारा मौका देना चाहते हैं बच्चों को री एग्जामिनेशन के लिए, पर क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? शायद रिजल्ट इंप्रूव हो जाएंगे, या एक सही तरीका है दे देना चाहिए? मैं कहूंगी कि बच्चों को हमेशा एग्जाम देके उसको पास करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो सीबीएसई में भी अब हम लोग वर्ड फेल यूज नहीं करते, हम लोग कहते हैं असेंशियल रिपीट। अब वो असेंशियल रिपीट चाहे एक सब्जेक्ट में है चाहे सभी सब्जेक्ट्स में है, एक लेबल नहीं लगाना चाहते बच्चों पे। जो बीच में, अगर आपको याद होगा, सभी को याद होगा, तो 11th के लिए भी सीबीएसई ने सर्कुलर निकाल दिया था कि कोविड के चलते परिवार जो हैं बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, बहुत मतलब लोगों की बहुत मतलब जान का भी बहुत वो हुआ है, नुकसान हुआ है, और बच्चे बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो 11th में भी बच्चों को फेल ना करें। जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको एक चांस, दूसरी चांस, तीसरी चांस देके उनको जो है 12th में भेजा जाए। तो ये वही बच्चे हैं जिनको अभी उस वक्त अगर हमने आगे भेज दिया था, जो अभी आके अटक गए हैं। तो अब कम से कम अगर हम ये एक बना लेते हैं कि ठीक है एक मौका और देते हैं, पर आगे जब आप जाएं तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके, पढ़ाई करके फिर जाइए। ये हो सकता है कि आपने पहले 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करी और आप पांचों को ठीक से नहीं पढ़ पाए, तो अब आपके पास 1 या 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें आप एटलीस्ट तैयारी करके और आप आगे निकलिए। अब अलग अलग बोर्ड्स जो हैं उनकी कंपार्टमेंट की अलग अलग
पॉलिसीज होती हैं सीबीएसई में, जिन बच्चों ने एक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं किया है उनके पास कंपार्टमेंट का मौका है, तो उन बच्चों को पूरी तैयारी करके और एग्जाम दे के और फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे जाके यूनिवर्सिटी में नहीं तो दिक्कत होगी, उनकी जीपीएस मेंटेन नहीं हो पाएगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सॉल्यूशन तो यही है कि थोड़ा मन लगा के पढ़े। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, और 33% या 40% या 50% मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात, मुश्किल नहीं होती है। तो बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके अपने स्कूल के टीचर्स के पास वापस जाके 1-on-1 उनसे पढ़ाई करके और फिर ये इम्तिहान जरूर देने चाहिए और जरूर क्लियर करना। ठीक है, तो आप कह रही कि एक अच्छी पहल है अगर ऐसा एजुकेशन बोर्ड डिसाइड करते हैं कि वो बच्चों को एक मौका और देना चाहते हैं अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ब्रजेश जी, लेकिन ये तो हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन है, उनके रिजल्ट हैं, जब आते हैं तो बड़े पैमाने पर न्यूज़ बनते हैं, छपते हैं, सबको पता चलता है। लेकिन ये तो हर क्लास में जो बच्चा जिस क्लास में रहा होगा, हम बहुत छोटी कक्षाओं को छोड़ दें, लेकिन अगर मैं 5वीं के बाद से पकड़ लूँ, क्योंकि हर क्लास के बेस पर अगली क्लास में आप जाते हैं, तो उन क्लासेस के माफ़ कीजिएगा साथ भी हुआ होगा जो बच्चे 5th 6th में रहे होंगे, 6th 7th में रहे होंगे, 7th 8th में रहे होंगे। आपको सुन नहीं पा रहे सर, आप शायद म्यूट पर हैं। अब आ रही मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही। मैं कह रहा हूं कि बेसिक पढ़ाई का जो तरीका था वो बदल गया। 2021 में जो बच्चे थे 2023 में बोर्ड का एग्जाम दिया, उनका कोई सा भी सेक्शन हो, साइंस हो कि कॉमर्स हो कि आर्ट्स हो, लेकिन मेन पढ़ाई का तरीका था वो बदल गया। बच्चों ने एक तो 10 का बोर्ड का एग्जाम 2021 में दिया ही नहीं, क्योंकि नहीं तो ब्रजेश जी, वो तो हमने काफी बात कर ली बोर्ड एग्जाम की। मेरा ये पूछना है कि ये तो बोर्ड एग्जाम की क्लासेस तो इसलिए इतनी चर्चा में आती है क्योंकि हम उसकी इतनी बात करते हैं, उसके रिजल्ट बड़े पैमाने पर मेरा मानना है कि हर क्लास इंपॉर्टेंट है। जिसने 6 7 ढंग से नहीं पढ़ी उसको 7th 8th समझ में नहीं आएगी, जिसने 7th 8th में ढंग से काम नहीं किया उसको शायद 10th में दिक्कत आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट ही समझ में ना आए, टिग्नोमेट्री ही समझ में ना आए। आप जो कह रहे हैं सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेस नहीं बनेगा, तो आगे का क्लास को कैसे पढ़ेगा। मैं आप बात इसलिए कर रहा था कि बोर्ड का एग्जाम अगर 10th में नहीं दिया, एक बार बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया, तो 12th का बोर्ड एक नए जूते की तरह काटेगा। और तरीका भी क्या, सब्जेक्टिव पैटर्न है। वहां पर आपको जब तक सब्जेक्ट में एक्टिव नहीं हो, आपको कैसे जवाब देना आपको नहीं मालूम, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी हो, आप केवल अपने गैजेट पे पढ़ाई कर रहे हो कि उससे काम नहीं चलेगा। हर बच्चे ने 2021 के अंदर, आज हम 2023 के सारे क्लासेस के रिजल्ट देखे, सबके रिजल्ट डाउन हो रहे हैं। कारण क्या है? मूल तरीका बच्चों का बदल गया जो कि क्लास में पढ़ने का होता है, जहां पे वो बच्चा पेरेंट्स के साथ नहीं, एक डिसिप्लिन में रहता है, जब घर का माहौल नहीं, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे उसका पूरा फोकस अर्जुन की तरह होना चाहिए, क्लास में जो डिलीवर टीचर है उसकी ओर होना चाहिए। वो कंट्रोल अभी बिल्कुल खत्म हो गया था। अगर ये पढ़ाई जो बच्चों की है, पढ़ाई बहुत आसान है, बचपन से बच्चा पढ़ाई तो कर रहा, कर क्या रहा है, ये तो कर रहा है। और पढ़ाई के लिए बच्चे में जो गुण है वो केवल इतना सा जिद वाला गुण आना चाहिए कि जो काम करना है उससे जिद से करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो बोली भी गई है कि बच्चे ने जो अपना एग्जाम दिया है उसमें उसने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी और सीधा उसने एग्जाम दिया। लेकिन जिसने पेपर बनाया, उन्हें बहुत टाइम से पेपर नहीं लिया था, तो उन्हें ढंग से पेपर बनाया। बच्चों ने पुराने पेपर बिल्कुल करे नहीं, पुराने पेपर नहीं करे तो उनको आइडिया नहीं कि पेपर की मार्किंग कैसे होती, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पढ़ाई कैसे भी कर ली, अगर बेस नहीं बना पुराने क्लासेस के हिसाब से और वैसी प्रैक्टिस नहीं करी तो परफॉर्मेंस नहीं आनी थी। टॉपर बच्चे जो होते हैं वो तो अभी भी आप देख रहे हैं टॉप आराम से आ रहे हैं, लेकिन मीडियोकर बच्चे जिनके ज्यादा कह दीजिए एबंडेंस होता है, ज्यादा मेजोरिटी होती है, वो उस तरह की तैयारी कर नहीं पाए। कभी नहीं है सर, मुझे ब्रेक लेना होगा क्योंकि मुंबई के रिजल्ट की बात करूं तो जो 90% सो कॉल्ड क्लब होता था, जहां पर लास्ट एकेडमिक्स में 10,000 बच्चे थे, वो गिर के 7,000 पर आ गया, तो टॉपर्स भी नीचे आ गए। सब पे इंपैक्ट आया है, जो टॉप पे था वो टॉप से नीचे आया और जो मिडिल में था वो और नीचे चला गया। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ बातें तो हमने की कि भाई ठीक से फिर से पढ़ लें, एक दोबारा मौका है, लेकिन और क्या, क्योंकि एक लॉन्ग लाइफ, स्कूल तो अभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है बच्चों के ऊपर वो कोविड वाला इंप्रेशन उनकी जिंदगी भर रहे। तो क्या उसके लिए करना चाहिए, वो उस माइंडसेट से कैसे बाहर आए। अपने एकेडमिक्स तो उनको सुधारने ही सुधारने हैं, लेकिन अपना माइंडसेट भी इंप्रूव करना पड़ेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं कि मेरे 2 साल खराब हो गए तो मैं जिंदगी भर पिछड़ा रहूंगा। उस पर कैसे काम होगा, वो चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद।